Hello and welcome back to my channel. As I said in my last video, today's video is going to be on pregnancy series, and when it comes to pregnancy series, it's always come to pregnancy first month. So क्या होता है पहले महीने में, क्या क्या चेंजेस होती है मदर की बॉडी में, क्या क्या चेंजेस होती है। किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और क्या खाना होता है बेसिकली इन द फर्स्ट मंथ, और क्या मेडिसिन बेसिकली डॉक्टर गाइड करते हैं। तो लाइक मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया और इस वीडियो में भी बताना चाहूँगी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करती हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, एंड जो मेरे बेबी के टाइम पे मेरे डॉक्टर के द्वारा सजेस्टेड था, मैं वही सारी इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर करती हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। जब प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ होता है तो इसमें सबसे पहले क्या क्या सिम्टम्स आते हैं हमारे अंदर। नॉर्मली क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखने स्टार्ट होते हैं, या कैसे हम जान सकते हैं कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं और टिल 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ तक कंटिन्यू होते हैं। तो उन सारे सिम्टम्स से सबसे पहला आता है मॉर्निंग सिकनेस। सो ये बहुत सारे वुमेन को होता है, बहुत सारी वुमेन को नहीं होता है। तो बहुत सारे जो भी मैं सिम्टम्स बताने जा रही हूँ, सो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स हर वुमेन को आए। कुछ सिम्टम्स कुछ वुमेन को आते हैं, कुछ सिम्टम्स कुछ वुमेन को नहीं आते। तो जैसे कि सबसे पहला सिम्टम्स जो होता है वो है मॉर्निंग सिकनेस। तो क्या होता है कि जब आप मॉर्निंग उठते हैं ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट सी लगती है ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, और जब आपको नहीं भी पता होता है कि दैट यू आर प्रेग्नेंट। एनीवेज किसी को भी नहीं पता होता है ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ कि वो प्रेग्नेंट है। टिल दैट टाइम इट इज़ नॉट योर प्लान्ड। दूसरा सिम्टम्स जो होता है वो है वॉमिटिंग, नॉजिया, लाइक गैस का प्रॉब्लम होता है। ये सारी प्रॉब्लम जो है बहुत कॉमन हो जाती है ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ पीरियड। और बहुत सारे वुमेन में फ्रिक्वेंटली यूरिन की प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ। और क्या सिम्टम्स होता है, एनर्जी लेवल कंप्लीट डाउन लगता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, मूड स्विंग होता है, और ब्रेस्ट पेन होता है, स्मेल टॉलरेट नहीं होता है। तो ये सारे जो है ये कॉमन चेंजेस होता है। इवन बॉडी टेम्परेचर हाई अप एंड डाउन होता है। तो ये सारी बहुत ही बेसिक और कॉमन चेंजेस जो है मदर की बॉडी में आती है ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ। सो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला जो होता है वो मॉर्निंग सिकनेस होता है। दूसरा जो होता है वो फ्रिक्वेंटली यूरिन की प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग जैसी लगती है, स्मेल इश्यूज़ होते हैं, स्मेल टॉलरेट नहीं होता है। इवन आप रोटी बनाते हैं तो इसकी स्मेल टॉलरेट नहीं होती है। जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट मंथ में बेबी का ऑर्गन डेवलप हो रहा होता है। तो बेबी का ऑर्गन डेवलपमेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट टू हैव एंड व्हाट नॉट टू हैव। सो प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि नॉर्मली बताया जाता है कि जितना हम फूड इनटेक कर रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमें थोड़ा ज़्यादा खाना होता है। ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ तो थोड़ा और भी ज़्यादा खाने का सजेशन दिया जाता है। बट होता क्या है कि हमें इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है दैट वी डोंट लाइक टू ईट। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, और कभी भी कुछ भी खा रहे होते तो वी अगेन फील लाइक ना कि वॉमिट हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है कि एक बार में खाने की कोशिश मत कीजिए, छोटा छोटा मील बनाइए और उसमें खाइए। जैसे कि अभी आपने थोड़ा सा कुछ खा लिया तो थोड़ी देर बाद फिर से प्लान कीजिए कि 1 या 2 घंटे के गैप में फिर से आप थोड़ा सा कुछ खाएं। इससे क्या होगा कि वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी रिड्यूस होगी और आपको एनर्जी इक्वल लेवल पे मिलते रहेगा। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद व्हाट नॉट टू हैव। क्या हमें ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ नहीं खाना चाहिए। इट्स हाईली रिस्ट्रिक्टेड बाय डॉक्टर इज पपाया एंड पाइनएप्पल। तो पपाया और पाइनएप्पल बिल्कुल नहीं खाना होता है फर्स्ट मंथ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है बेबी के लिए। दूसरी चीज़ जो हमें नहीं खानी होती है या आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं वो है चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, कोक
ये सारी चीज़ें जो है आपको रिड्यूस करना है। अगर आप चाय या कॉफ़ी दिन में 2 बार पी रहे हैं तो आपको रिड्यूस करके 1 कप और हाफ कप करना होता है, या फिर आप कम्प्लीटली इसको छोड़ सकते हैं, बिकॉज अगेन इट्स हार्मफुल फॉर बेबी। स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज़ कम्प्लीटली बैन ड्यूरिंग दी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है बच्चों के लिए। सो लेट्स कम टू व्हाट टू हैव ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। क्या खाना चाहिए, और जैसा कि मैंने बताया कि वैसे भी आपको छोटी छोटी मील्स में खाना है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, तो आप जो है छोटे छोटे मील में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी मिलना उतना इम्पॉर्टेंट होता है, आपकी बेबी को एनर्जी मिलना उतना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो आप स्मॉल मील्स में अपने फूड को खा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आपको ग्रीन वेजिटेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हरी सब्जी आपको खाना ही खाना है, अपने डेली के फूड में हरी सब्जी को आपको इंक्लूड करना है। आप मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे दूध, कर्ड भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप छाछ पी सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मिल्क प्रोडक्ट जो भी है वो आप खा सकते हैं, वो आपको बहुत एनर्जी देता है और वो बहुत हेल्पफुल होता है। ये बहुत हेल्दी होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। बीन्स एंड नट्स जो है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो क्या क्या खाना है उसमें आपको बीन्स एंड नट्स इम्पॉर्टेंट है, आपको मिल्क प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ग्रीन वेजिटेबल इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मच हेल्पफुल। मैं अपने बेबी के टाइम पे कंप्लीट फर्स्ट टू 8 मंथ और 9 मंथ मैं कोकोनट वाटर फ्रिक्वेंटली पीती रही, नॉट इवन अ सिंगल डे आई स्किप्ड, बिकॉज दैट वाज हेल्पिंग मी अ लॉट। वो हम मेरी बॉडी में वाटर की जो कमी थी उसको कभी नहीं, वाटर की कमी हमेशा पूरी करते गई, मुझे कभी कोई वाटर की कमी नहीं हुई थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। तो कोकोनट वाटर इज़ अगेन वेरी मच हेल्पफुल। आप पी सकते हैं कोकोनट वाटर एवरी डे। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बट आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएं। ड्राई फ्रूट्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड आपको खाना है। अगर आप बादाम और किशमिश या कुछ भी खाना है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको रात में आप वाटर में भिगो के रख दीजिए और मॉर्निंग आप खाइए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बट बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बिकॉज दैट इज़ अगेन हार्मफुल अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो बेसिकली आप हमेशा ट्राई करें कि आप जो फूड पहले खा रहे थे बिफोर प्रेगनेंसी उससे 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा आपको एवरी डे लेना है। आई नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल अगर डेली वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो, बट ऑलवेज ट्राई इन ए स्मॉल मील्स, डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है। किन किन बातों में केयरफुल रहना होता है ड्यूरिंग अ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो व्हीकल की जो स्पीड है वो कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। व्हीकल ज़्यादा जर्क नहीं करनी चाहिए। दूसरी जो वार्निंग होती है कि आप किसी भी तरह के एक्सरे के अराउंड नहीं जाएं। तो अगर कहीं भी एक्सरे हो रहा है तो आप उसके आसपास नहीं रहिए, और बिकॉज एक्सरे की जो रेज है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है अगेन फॉर यू। One of the most important thing throughout the pregnancy, not only for the first month or second month, if you see my video till 9 months, I will suggest this one thing is don't take stress. ये 9 महीने के लिए आप हर चीज़ को भूल जाइए, जस्ट रिमेंबर योर बेबी, क्योंकि स्ट्रेस अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है आपके बच्चे को। अगर आप आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो आप इस बारे में बात कर सकते हैं। स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, मुझे पता है कि एवरीडे लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है, बट आपको इन सारी प्रॉब्लम्स को जस्ट फॉर 9 मंथ्स साइड करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची का सोच के आपको हैप्पी रहना है, बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी ऑफ कोर्स योर बेबी विल हेल्दी एंड हैप्पी। सो प्लीज़ डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रेगनेंसी। यहाँ तक तो था कि मदर में क्या क्या चेंजेस होती है, या मदर को क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑल दिस इंफॉर्मेशन वाज रिगार्डिंग मदर। सो पहले महीने में बेबी में क्या चेंजेस होता है, बेबी में क्या डेवलप होता है,
कितना एक्साइटमेंट होता है ये जानने के लिए ना कि बेबी में क्या चेंजेस हो रहा है, या बेबी कितना, उसकी साइज़ क्या हो चुकी है, ऑल दिस। सो तो फर्स्ट मंथ में बेबी का लंग्स एंड हार्ट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, एंड 22nd डे बेबी का हार्ट बीट करना स्टार्ट कर जाता है। जैसा कि आपको भी पता होगा, जो पहली स्कैन होती है हमारी वो 6 वीक के बाद होती है। तो ये जो आफ्टर 22 डेज जो है आप बेबी की हार्ट बीट सुन सकते हैं उसमें। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ बेबी की जो साइज़ होती है वो 1/4 इंच होती है, और ये 6 to 7 mm के पास होती है। तो बेबी आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत छोटा होता है ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, 6 to 7 mm। तो लेट्स गो बैक टू मेडिसिन। मदर्स को क्या क्या मेडिसिन सजेस्टेड होते हैं, तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स बेस्ड ऑन योर डॉक्टर। ये तो आपको आपकी डॉक्टर ही बताएगी कि आपको क्या मेडिसिन खानी है और क्या मेडिसिन नहीं खानी है। जो मुझे सजेस्ट हुआ था उसमें था फॉलिक एसिड, सेकेंड मेरे लिए था आयरन की मेडिसिन थी, एंड थर्ड जो था वो कैल्शियम था, एंड वन मोर मेडिसिन वॉज सस्टेन। सो ओनली दीज 4 मेडिसिन वॉज गिवन बाय माई डॉक्टर। और जैसा कि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि फॉलिक एसिड जो होती है वो एवरी प्रेगनेंसी में एवरी वुमेन को सजेस्टेड रहती है। उसका रीज़न ये है कि बच्चे का जो फॉलिक एसिड जो है बच्चे को किसी भी तरह के बर्थ डिफेक्ट से रोकता है बहुत हद तक। तो इसकी वजह से फॉलिक एसिड सजेस्टेड रहता है टू एवरी प्रेग्नेंट वुमेन। रेस्ट ऑफ द मेडिसिन इज ऑलवेज सजेस्टेड बाय योर डॉक्टर, एंड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर हैविंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जैसे कि कभी कभी फीवर आ जाता है, कोल्ड हो जाता है, बॉडी पेन होता है। तो ये सारी चीज़ों में कभी भी अपने हिसाब से कोई भी तरह की मेडिसिन ना लें। इवन अगर आपको किसी भी तरह की ENT प्रॉब्लम होती है उसमें भी अपने हिसाब से किसी भी तरह की मेडिसिन ना लें। अगर आप किसी भी जनरल फिजिशियन को भी जा रहे हैं तो उनको ज़रूर बताएं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो ताकि जो फिजिशियन आपको दवाई लिखे वो बेस्ड ऑन आपके प्रेगनेंसी के हिसाब से जो आपके बच्चे को हार्मफुल ना हो या आपको हार्मफुल ना हो वो सारी दवाई को सजेस्ट करेंगे। तो अपने मन से कभी भी फीवर की मेडिसिन या फिर कोल्ड की मेडिसिन ना खाएं। बॉडी पेन के लिए किसी भी तरह की मेडिसिन ना खाएं। बॉडी पेन के लिए आप स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं, ऑयल मसाज कर सकते हैं, बट मेडिसिन इज़ नॉट एट ऑल सजेस्टेड बाय डॉक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर बॉडी पेन। वीडियो में इतना ही। फर्स्ट मंथ की जो भी चेंजेस और जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने अभी आपसे शेयर की। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है फर्स्ट मंथ के रिगार्डिंग, या आपको और भी कोई परेशानी हो रही थी, यू कैन आस्क मी फॉर इट। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू रिगार्डिंग दैट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो for the next second month pregnancy. Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye. See you in next video.